दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है शादी का सौदा। राधिका केवल 18 साल की थी और आज उसे जबरदस्ती शादी के लिए तैयार किया गया था। उसके रोने की आवाज से पूरे घर में शोर मचा हुआ था। मुझे ये शादी नहीं करनी। आप मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं भी देखती हूँ तू कैसे शादी नहीं करती। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। देख, अगर तूने इस लड़के से शादी कर ली ना तो हम सबके दिन बदल जाएंगे। रानी की तरह रखेगा तुझे ये लड़का। बहुत पैसे वाला है लड़का। आप मेरी चाचा होके कैसी बातें कर रहे हैं? और वो लड़का नहीं है, 50 साल का आदमी है। इतने बूढ़े आदमी से आप मेरी शादी कैसे कर सकते हैं चाचा? खबरदार जो तूने उसे बूढ़ा कहा, वरना तुझसे शादी किए बिना वो यहाँ से चला जाएगा। तो जाने दो ना उसे चाचा। मैं केवल 18 साल की हूँ और वो 50 साल का। ये शादी सरासर गलत है। एक तो तेरे माँ बाप बचपन में ही तुझे हमें छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढकर नहीं लाने वाले। और वैसे भी तुझ जैसी अनाथ से शादी करेगा भी कौन? तो कोई बात नहीं चाची, मैं जिंदगी भर आपके घर का काम करूंगी। पर प्लीज मेरी शादी इतने बड़े आदमी से मत कीजिए। नहीं नहीं, हम पूरी जिंदगी तेरा बोझ नहीं उठा सकते। और वैसे भी वो तुझसे शादी करने के बदले हमें पूरे 3 लाख रुपए दे रहा है। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। इसके बाद राधिका की जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है 50 साल के बूढ़े आदमी से। इसके बाद धनीराम राधिका को गांव से शहर अपनी हवेली में ले आया। देख राधिका, मेरी पहले से शादी हो रखी है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ इसी हवेली में रहती है। तो आपने मेरे से शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तभी धनीराम की पत्नी कहती है, शादी? कौन सी शादी? मेरे पति ने तेरे चाचा के सामने शादी का नाटक किया है। हमने पूरे 3 लाख रुपए तेरे चाचा को देकर तुझे तेरे चाचा से खरीदा है, क्योंकि हमें जिंदगी भर घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। और तो और हमारे कोई संतान भी नहीं है। जब तू हमें बेटा पैदा करके दे देगी, उसके बाद तुझे जिंदगी भर नौकरानी बनकर हमारे घर का काम करना पड़ेगा। आप अपनी पत्नी के होते हुए मुझसे ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? अरे, इसमें शर्म की क्या बात है? कौन सा मेरा पति तुम्हें जिंदगी भर अपने पास रख रहा है? हमें तो तुमसे बस एक संतान चाहिए। संतान होने के बाद तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राधिका को एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। तभी धनीराम और उसकी पत्नी ने बच्चे को छीनकर अपने पास रख लिया। मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। एक वही तो मेरा सहारा है। खबरदार जो तूने उसे अपना बच्चा कहा। तू इस घर की नौकरानी है। उस बच्चे की माँ मैं हूँ। तभी धनीराम बोलता है, देख लड़की, भूल जा तेरा कोई बच्चा भी था। अब तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है। ऐसे ही एक दिन सुबह धनीराम और उसकी पत्नी टीवी में न्यूज़ देख रहे थे। राधिका भी वहीं खड़ी हुई थी। तभी राधिका ने सुना, किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत करनी है तो वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। राधिका थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने जल्दी से वो नंबर याद कर लिया और उसे चुपके से
लिख लिया और एक मौके की तलाश करने लगी। फिर एक दिन, राधिका, मैं और सेठ जी घर का सामान लेने बाजार जा रहे हैं। तुम घर की देखभाल करना और हाँ, हम बच्चे को भी साथ लेकर जाएंगे। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। राधिका ने देखा धनीराम फोन घर ही छोड़ के चले गए हैं। उसने जल्दी से उस नंबर पे कॉल किया। जी नमस्ते, मैं राधिका बोल रही हूँ। मैं यहाँ धनीराम जी के घर पे काम करती हूँ। यहाँ इन्होंने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। पहले इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और मुझसे पूरे घर का काम करवाते हैं और मुझे कुछ भी पैसे नहीं देते। आप मेरी कुछ मदद कीजिए। देखिए, ये महिला हेल्पलाइन का नंबर है और मेरा नाम रिधिमा शर्मा है। मैं उन सभी महिलाओं की मदद करती हूँ जिनके साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा हो। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपना एड्रेस बताइए, मैं वहाँ पर आकर आपकी मदद करूँगी। अगले दिन सुबह रिधिमा शर्मा सेठ धनीराम के घर पहुँच गई। उसके साथ पुलिस भी थी। कहाँ है आपकी नौकरानी? बुलाइए उसे अभी यहाँ। अरे, पर हुआ क्या है मैडम? और आपको क्या करना है हमारी नौकरानी से मिलकर? मैंने सुना है आपने अपनी नौकरानी को बंधुआ मजदूर बना के रखा है। आप उसे उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं देते और उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं। नहीं नहीं मैडम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ तो कोई नौकरानी ही नहीं है। लगता है आप किसी गलत पते पे आ गई हैं। तभी धनीराम की पत्नी भी वहां आ जाती है। रिधिमा की नजर अचानक से उस बच्चे पर पड़ती है। ये बच्चा किसका है? जी, ये बच्चा मेरा है। मेरा मतलब हमारा है मैडम। लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता कि आपने 1-2 महीने पहले किसी बच्चे को जन्म दिया है। आपकी तो मुझे उम्र भी ज्यादा लग रही है। नहीं नहीं मैडम, ये बच्चा हमारा ही है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस घर की तलाशी लीजिए। मुझे लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। जी मैडम, मैं अभी इस घर की तलाशी लेता हूँ। इंस्पेक्टर ने जब घर की तलाशी ली तो राधिका उसे स्टोर रूम में बंद मिली। वो राधिका को बाहर ले आया। मैडम, इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर रखा था और तो और ये बच्चा भी मेरा है। तभी रिधिमा बोलती है, तुम चिंता मत करो राधिका, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरे यहाँ आने की खबर इनको कैसे पता लगी। तभी धनीराम बोलता है, कल मैं अपना फोन घर पर ही भूल गया था और मुझे राधिका पर पहले से ही शक था और इस बार मेरा शक सही निकला और हमने सुबह आपकी गाड़ी आती देखी तो हमने राधिका को स्टोर रूम में बंद कर दिया। बहुत होशियार बनते हो ना तुम लोग। अब तुम्हारी सारी होशियारी जेल में निकलेगी। उनके जाने के बाद राधिका रिधिमा से बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी मैडम? मेरे चाचा ने तो मुझे पहले ही इन्हें भेज दिया था। अब मैं और मेरा बच्चा कहाँ रहेंगे मैडम? तुम चिंता मत करो राधिका, हम तुम्हें नारी निकेतन भेज देंगे जहाँ तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की अच्छे से देखभाल होगी और तुम्हें कुछ रोजगार भी दिया जाएगा। रही बात तुम्हारे चाचा की, तो उन्हें भी सजा मिलेगी। हमारी पुलिस टीम उन्हें भी गिरफ्तार करेगी क्योंकि इस जुर्म में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। रिधिमा शर्मा ने राधिका को आज उसका बच्चा वापस लौटा दिया था। राधिका के चेहरे पे खुशी आ गई थी क्योंकि आज उसे उसका बच्चा और जिंदगी दोनों मिल गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
जय श्री राम।